हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोडेट आईटी क्लासेस। जैसा कि आपको पता है एमपीटीओ का कल आंसर रिलीज हो गई है और बहुत बच्चों का डाउट ये है कि सर कि कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमने लगाए थे हमारे करेक्ट हैं, मगर उन्होंने जो आंसर दिए हैं वो गलत आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्शन किन किन क्वेश्चन पे करना है, कौन से ऐसे क्वेश्चन डिपार्टमेंट ने रॉन्ग होते हुए भी सही माना है और कैसे ऑब्जेक्शन करना है, सब कुछ आज आज डिटेल में बताया जाएगा। और हाँ, मैं इसका एक और वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैंने आपको फुल सोल्यूशन का करवाऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप एमपीटीओ के स्टूडेंट हैं तब भी आपको देखना है, साथ साथ अदर डिपार्टमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तब भी आपको क्वेश्चन को हल सॉल्व करना है। कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आपका टेक्निकल क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किस टाइप का क्या क्वेश्चंस का अभी सिनेरियो चल रहा है, कि किस टाइप से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द मैं इसकी फुल वीडियो लेके आऊंगा। बस अभी मैं उन क्वेश्चन पे क्या कहते हैं बताऊंगा जो कि ऑब्जेक्शन करोगे तो आपके नंबर बढ़ने के चांस होने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप जो अभी एक बच्चे का आया था, तो जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है जिसपे आपको ऑब्जेक्शन करना है, उसी क्वेश्चन के बारे में मैं आपको डिस्कशन कर। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखे। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने अगर दिख रहा होगा तो, हाँ जूम कर दूं, क्लियर दिख रहा है। चलो देखो, मैं यहां से मार्कर ले लूं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुन। ठीक है, और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बेसिक मैंने आपको पढ़ाई रखा है। क्या लिखा है कि प्रमुख सतह पैटर्न की दिशा समान रूप से निर्माण विधि द्वारा द्वारा निर्धारित की जाए। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो आपने पढ़ा होगा सरफेस फिनिशिंग के टर्म, जिसमें आपने पढ़ा होगा सरफेस टेक्सचर क्या होता है, वेवनेस क्या होती है, रफनेस क्या होती है, बट यहाँ पे आपसे ने क्या पूछा है कि सरफेस पैटर्न डायरेक्शनल, कि किसी अगर कोई टूल चल रहा है तो उस टूल की दिशा को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट में क्या मांगा है, डिपार्टमेंट ने मांगा है वेवनेस, जो कि वेवनेस होती नहीं। वेवनेस का मतलब क्या होता है कि कोई ये कोई आपकी मतलब की प्रोफाइल है, ठीक है, जो वेब के फॉर्म में होती है, मतलब कि विस्मताएं जो अधिक चौड़ाई में होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर हम मेजर करें तो ये वेवनेस क्या होगी, हमारी क्या विड्थ होगी, और वेवनेस हाइट होती है। ठीक है, मगर यहाँ पे आपसे क्या पूछा, डायरेक्शन ऑफ ले, तो क्या होती है भैया, ले होगा। तो इसमें भी आपके नंबर मिलने के चांस है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन करना है, ये चीज नोट करना है। चलो भाई आगे आ जाते हैं। आगे अगर यहाँ पे ध्यान से ये क्वेश्चन जो हाइलाइटेड है उसको हाईलाइट कर रखा हूँ। ठीक है, जिस पे आपको ऑब्जेक्शन करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रही है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है कि विच ऑपरेशन कैन करेक्ट द लोकेशन साइज अलाइन द प्री ड्रिल होल्ड इन वर्कपीस। वर्कपीस में छिद्र का अलाइन करने के है, मतलब कौन सा ऑपरेशन। तो इन्होंने फेशिंग किया है जो कि सरासर गलत है। तो इसमें भी आपको नंबर के बहुत अच्छे चांस है, क्योंकि इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए ड्रिलिंग होना चाहिए। ठीक है, सॉरी ड्रिलिंग नहीं, बोरिंग होना चाहिए, बोरिंग, सॉरी बोरिंग, बोरिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, प्री ड्रिल होल, मतलब पहले से ड्रिल किया होल को और थोड़ा सा बड़ा एलिंग में लाने के लिए क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं। और इन्होंने क्या दे रखा है, फेशिंग, जो सरासर गलत है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और पूछा है, थोड़ा सा देखो, ये क्वेश्चन राइट है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है कि द स्टेप ऑफ नेम विच ऑफ सेट कटिंग टूल इन द माउंटेन। तो ये आपको सीएनसी से क्वेश्चन रिलेटेड, क्योंकि जो आपके कटिंग टूल माउंटेड होते हैं वो आपका टूल मैगजीन पे होते हैं। बाकी अगर नॉर्मल की बात पूछता तो आपका टूल होल्डर होता है। ठीक है, तो ये राइट क्वेश्चन है, तो इसका कोई चांस नहीं है कि आपको नंबर मिले। ठीक है, इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करना है, क्योंकि एक बच्चे का कह रहा है सर ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो भाई गलत नहीं है, देख लेना। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा है, क्या लिखा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो कि द एंगल फ्रॉम द वाइट टूल फ्रंट कटिंग एंड फेस इन लाइन परपेंडिकुलर टू द वर्कपीस। भाई बिल्कुल करना है, मैंने आपको कटिंग टूल के एक एक सिग्नेचर्स बता रखे हैं, जितने आपके क्या कहते हैं एलिमेंट्स तत्व होते हैं। मगर यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्या माना है, रिलीफ एंगल माना है। ठीक है भाई, रिलीफ एंगल माना है, जो कि आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लियरेंस एंगल होना चाहिए या रिलीफ एंगल होना चाहिए। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि ये मुझे डाउट सेशन में बताना, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ने रिलीफ एंगल माना है। रिलीफ एंगल, क्योंकि रिलीफ एंगल कैसे, आप पार्टिंग टूल होता है, अगर पीछे साइड दोगे तो वो बैक रैक एंगल बनता है, 2 डिग्री से ज्यादा नहीं रखा जाता है। ये चीज भी आपको पता है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे इमेज क्या लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स, क्योंकि यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही थी, तो भाई ये भी नहीं, ये भी आपको नंबर मिलने वाले हैं, ध्यान रखना।
इसका भी आपका डेफिनेटली नंबर आपको मिलेगा, ये कर लो। चलो भाई आगे आ जाओ, ठीक है। और कौन सा, हाँ ये क्वेश्चन अभी जैसे एमपीपीजीसीएल का पेपर हुआ था, आपने देखा होगा एमपीपीजीसीएल का पेपर हुआ था, तो सेम क्वेश्चन आया था, मगर यहाँ पे कुछ और मान रहा है, वहां पे कुछ और मान रहा है, ठीक है। क्या पूछा है यहाँ पे, द स्क्रैपर यूज्ड टू स्क्रैपिंग स्मॉल डायमीटर होल इन डिबरिंग होल, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या, ट्रायंगुलर स्क्रैपर इज द राइट आंसर होना चाहिए, जिसको हम थ्री स्क्वायर स्क्रैपर बोलते हैं। अभी एमपीपीजीसीएल का पेपर में सेम क्वेश्चन यही आया था और वहां पे ट्रायंगुलर स्क्रैपर ही मान रखा था, मगर ये एमपीडीओ का डिपार्टमेंट है, इन्होंने आपका हुक स्क्रैपर दे रखा है, जो कि सरासर गलत है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन करना ही करना है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट। हाँ अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है कि विच स्पेशल फाइल यूज फॉर नैरो वर्क, एक तो यहाँ पे स्पेशल लगा दिया और नैरो वर्क के लिए यूज कर दिया। अब देखो नैरो वर्क नाइफ एज फाइल भी यूज, मगर यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, स्पेशल वर्क, तो मेरे ख्याल से हो सकता है डिपार्टमेंट इसका राइट आंसर माने, क्योंकि स्पेशल और नैरो वर्क, तो भाई नैरो वर्क के लिए स्विस पैटर्न फाइल यूज होती है, क्योंकि वो स्पेशल फाइल में आती है। अब यहाँ पे 50-50 चांस है कि डिपार्टमेंट अगर ऑब्जेक्शन करते हो तो डिपार्टमेंट क्या राइट मानता है। बाकी नाइफ एज फाइल भी नैरो वर्क में होती है, बट नाइफ एज फाइल क्या होती है, स्पेशल वर्क में, वो भी स्पेशल फाइल में आती है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट। एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉथ यूज फॉर क्लीनिंग द जॉब सीक्वेंस ऑफ द स्क्रैपिंग इंटरनल सरफेस, तो वहां पे आपका कॉटन क्लॉथ होना चाहिए, जो कि राइट आंसर है, मगर यहाँ पे मूल क्लॉथ जो कि सरासर गलत है, तो इस पे भी आपको ऑब्जेक्शन करना है, नंबर आपको ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है पॉइंट माइक्रोमीटर यूज फॉर, पॉइंट माइक्रोमीटर जैसे आपको देखा होगा कि आपने देखा होगा थ्री इंटरनल माइक्रोमीटर आपने देखा होगा, तो वो क्या करता है, वो डाया चेक करता है भाई, डाया चेक करता है। यहाँ पे क्या लिखा है ना, क्रिटिकल थिकनेस, जो कि सरासर गलत है भाई, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन करके आना है भाई, ध्यान रखना, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। जो हाईलाइटेड है मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है, नीचे नोट कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नीचे देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन कितना अच्छा था क्वेश्चन था, मैंने कई बार इसको यार करवा रखे हैं, तब भी पता नहीं बच्चे क्यों, क्योंकि ये किसका, ये आपने जब आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, ठीक है, उसमें आपके फिगर तो पोजीशन का फिगर है, तब भी आपने गलत कर रखा है। हाँ चलो यार गलत नहीं करना ऐसा क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि हाउ टू यू हाई स्पॉट ऑफ स्क्रैपिंग, तो वहां पे आपका क्या होना चाहिए, वहां पे पर्शियन बिलो, और पर्शियन बिलो वहां पे यूज किया जाता है जहां पे भाई सूखने में समय लेता है, ठीक है, मगर इसको यूज करने के बाद विजुअल होती है, लाइन बहुत ही क्लियर साफ दिखती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर चाहिए पर्शियन बिलो, मगर कॉपर सल्फेट इज द गलत आंसर है, तो इस पे भी आपको क्या ऑब्जेक्शन करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट आता है। अब यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है इफ 0.03 mm क्लियरेंस अलाउंस द सॉफ्ट डायमीटर ऑफ, इतना दे रखा है, मगर यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। जब प्लस माइनस कुछ नहीं दे रखा तो भाई इसका राइट आंसर यही होना है, यही होना है, ठीक है, और डिपार्टमेंट इसका राइट आंसर मानेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस कुछ दे रखा है कि भैया क्या निकालना है इसमें, ठीक है भाई। बाकी क्लियरेंस अलाउंस आपसे पूछा है, वो भी सॉफ्ट डायमीटर का, तो आप ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, इसमें कुछ आपको करने का ही जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ फिटिंग नेम, तो इसमें आपको इमेज होनी चाहिए, जो कि इमेज इसमें है नहीं, तो ये भी आपको नंबर मिलेगा अगर कोई भी ऑप्शन है, क्योंकि इमेज है नहीं, यहाँ पे एल्बो जॉइंट दे रखा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे इमेज दिखनी चाहिए, तो इमेज है नहीं, तो इसमें भी आपको इसके नंबर मिलने वाले हैं, सभी बच्चों को ध्यान रखना, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, आगे और क्वेश्चन। हाँ एक क्वेश्चन और ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि डिफाइन द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मेजर द टैपिंग डेप्थ होल, टैपिंग का मतलब होता है कोई इंटरनल चीज है, टैपिंग का मतलब होता है कोई इंटरनल थ्रेड काटना है, ठीक है, एक चीज नोट कर लेना। अब यहाँ पे इन्होंने मान लिया डिजिटल वर्नियर कैलिपर, ठीक है, एंड थ्रेड रिंग, थ्रेड प्लग गेज, चलो मैं थ्रेड प्लग गेज को मानता हूँ कि वो इंटरनल चेक करता है, ठीक है, मगर यहाँ पे ना तो थ्रेड रिंग गेज होना, ना तो थ्रेड पिच गेज होगा, ना तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर, तो डिपार्टमेंट में इसका राइट आंसर दिया है, तो भाई यही होगा, डाउट नहीं होना, क्योंकि डिजिटल वर्नियर कैलिपर मगर थ्रेड प्लग गेज आप चेक कर, ठीक है। चलो आ जाओ और क्या दे रखा है यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन बता रहे हैं इस पे आपका ऑब्जेक्शन करके एक क्वेश्चन और ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ वाटर ड्रिपिंग द टैप इवन द आफ्टर क्लोज, मतलब कि नल बंद होने के बाद भी पानी टपकने का कारण क्या है, तो सीधा सीधा आपका है डिफेक्ट वाशर होगा, मगर इन्होंने डिपार्टमेंट ने गलत आंसर माना है भाई, क्या माना है, स्पिंडल थ्रेड एंड रॉन्ग वर्न आउट,
मतलब स्पिंडल थ्रेड का वार्म आउट हो जाना जो कोई गलत है। और मैंने आपको जब पाइप एंड पाइप फिटिंग बताई थी तो सारा का बताया था कि क्या उपाय करना चाहिए, क्या कारण होना चाहिए, क्या डिफेक्ट होता है, इस सब मैंने आपको बता रखा है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। और कोई यहाँ पे क्वेश्चंस क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन? हाँ बस, तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको बताया इस पे आपको ऑब्जेक्शन करना है, डेफिनेटली आपके नंबर बढ़ेंगे। अभी मुझे सेकंड जो आपका 4 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था वही मिला था। अगर आप चाहते हो कि सर फर्स्ट शिफ्ट का भी ऑब्जेक्शन डालिए, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करना है, तो आप मुझे जो नंबर दिए गए हैं उस पर आपको व्हाट्सअप करना है, तो डेफिनेटली आपको पेपर आपको सेंड कर देना है। तो जो भी ऑब्जेक्शन, जो भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना है वो चीज मैं आपको बता दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।